क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 9th डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले के क्वेश्चन पिछली वीडियो में रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 से देखते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2 बाई कॉट एक्स इक्वल साइन 2x बाई इक्वल टू एक्स इक्वल पाई बाई 2। इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट टाइप। डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 3 कॉट एक्स, ये 3 और कॉट एक्स एक साथ मल्टीप्लाई बाई इक्वल साइन 2x। ठीक है, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट टाइप बन रहा है। तो यहाँ पे p क्या होगा, इसको कंपेयर करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल्स टू क्यू। तो p रहेगा -3 कॉट एक्स, q रहेगा साइन 2x। इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रल फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, तो e टू दी पावर -3 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स। अब 3 यहाँ से हटाएंगे तो लॉग साइन क्यूब एक्स। अच्छा, -3 है तो माइनस सहित आएगा इस तरीके से। ये लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग में पावर को आगे भेज देते हैं इस तरीके से। तो e से लॉग कैंसिल, तो फाइनली हम इसको लिख देंगे 1 साइन क्यूब एक्स। ये इंटीग्रल फैक्टर मिला, -3 बचेगा, उसको हम इस तरीके से लिख देंगे। इंटीग्रल फैक्टर निकालने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। जो जनरल फॉर्म होता है डी वाई ओवर डी एक्स -3 कॉट एक्स इंटू बाई, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 साइन क्यूब एक्स इक्वल साइन 2x 1 साइन क्यूब एक्स। मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये फर्स्ट टाइप लीनियर है, तो यहाँ पे एक बाई आएगा और 1 साइन क्यूब एक्स आ रहा है। इधर इसको इंटीग्रेट करना है। ये साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में साइन क्यूब एक्स है। साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स, तो पहले से ये dx। तो बाई अपॉन साइन क्यूब एक्स, यहाँ देखेंगे साइन से स्क्वायर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर। तो अब ऊपर बचा कॉस एक्स और नीचे बचा साइन स्क्वायर एक्स dx बाई अपॉन साइन क्यूब एक्स। इसको ये जो कॉस अपॉन साइन होगा ये बना देगा कॉट एक्स, और 1 साइन होगा ये बन जाएगा कोसेक एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन नॉर्मल है, बाई अपॉन साइन क्यूब एक्स 2 कांस्टेंट कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, माइनस कोसेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे, बाई इक्वल ये इधर जाएगा माइनस के 2 कोसेक एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो सी इंटू साइन क्यूब एक्स। ठीक है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन देखेंगे तो ये जो कोसेक है ना, इसको 1 साइन लिखेंगे, ये नॉर्मल सी बात है। -2 इसको 1 साइन लिखेंगे और इसका कट जाएगा साइन का क्यूब, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी इंटू साइन क्यूब एक्स। ये जनरल सॉल्यूशन है इसका। इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें इसमें वैल्यू दे रखी है बाई इक्वल 2 एंड एक्स इक्वल पाई बाई 2। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम इसको। गिवन है, गिवन बाई इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें। तो देखो बाई इक्वल्स टू बाई की वैल्यू 2 पुट करना है, तो 2 इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस सी इंटू साइन क्यूब पाई बाई 2। ठीक है, एक्स जो आ रहा है उसकी जगह पाई बाई 2, बाई की जगह 2 पुट कर दिया, क्वेश्चन में दे रखा है। तो आगे देखो इसको, 2 इक्वल्स टू -2 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है प्लस सी, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, 1 का क्यूब 1 रहेगा। तो फाइनली 2 इक्वल्स टू, ये 2 बन जा 2 -2 प्लस सी, -2 को ट्रांसफर करेंगे 4 हो जाएगा, -2 + 2 4 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू 4 हो गई। अब ये जो सी की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे जनरल सॉल्यूशन में। तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये था बाई इक्वल -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन क्यूब एक्स। इस सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। बाई इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स
ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। सी की वैल्यू हम जो फाइंड करते हैं उसको पुट कर देते हैं तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व passing through the origin given that slope of the tangent to the curve at any point x, y is equals to sum of the coordinate of the point। ठीक है, तो ओरिजिन से पास कर रहा है 0,0, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए यूज होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, तो ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन था, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx एट एनी पॉइंट x, y। तो इसको लिख देंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज dy/dx, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्लोप गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल्स टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy/dx, ये सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के सम के इक्वल है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट x, y दिए, तो इज इक्वल्स टू x प्लस y। आगे हम इसको dy/dx बाई को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस बाई इक्वल्स टू एक्स। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट टाइप बन गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट टाइप है, इसको कंपेयर करो ऑन कंपेयर विद dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो p क्या मिलेगा, बाई का कोफिशिएंट, और यहाँ बाई का कोफिशिएंट -1 है, q होगा इक्वल्स में x आ रहा है तो qx हो गया। इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करते हैं, तो इंटीग्रल फैक्टर में क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस तो है ही इसमें आगे, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रल फैक्टर हो गया। अब हम इंटीग्रल फैक्टर के बाद इंटीग्रल फैक्टर जैसे ही मिलेगा उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। नाउ dy/dx माइनस बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर -x से, इक्वल में x e टू द पावर -x, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर जो सॉल्यूशन होगा वो बाई मिलेगा क्योंकि फर्स्ट टाइप लीनियर है, और इंटीग्रल फैक्टर e टू द पावर -x मिलेगा। इधर x e टू द पावर -x है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इधर बस इंटीग्रेशन करना रह गया है, तो आगे यहाँ देखेंगे इस पेज पे, हाँ, बाई e टू द पावर -x और इक्वल में इंटीग्रेशन है x e टू द पावर -x dx। ये इंटीग्रेशन हो सकता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, बाई e टू द पावर, ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट में इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। ठीक, तो बाई e टू द पावर -x, e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन e टू द पावर -x अपॉन -1, x का इंटीग्रेशन 1 होगा, e टू द पावर -x का e टू द पावर -x अपॉन -1 होल इंटीग्रेशन dx। बाई e टू द पावर -x, ये हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो x e टू द पावर -x माइनस माइनस प्लस, यहाँ e टू द पावर -x बचा, इसका इंटीग्रेशन फिर करेंगे तो e टू द पावर -x अपॉन -1 प्लस c मिलेगा। बाई इक्वल -x e टू द पावर -x, देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है ना, e टू द पावर -x, इसको डिवाइड में भेज रहा हूँ मैं, e टू द पावर -x, और ये माइनस आ जाएगा बीच में, ये वाला माइनस, e टू द पावर -x अपॉन e टू द पावर -x प्लस c अपॉन e टू द पावर -x। तो अब इससे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये -x, ये कैंसिल हो जाएगा -1, c इंटू ये ऊपर जाएगा तो e टू द पावर +x। तो बाई प्लस एक्स, माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स प्लस 1 c इंटू ई टू द पावर x, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। अब जनरल सॉल्यूशन के बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए इसमें दे रखा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सिंस कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन ओरिजिन पॉइंट इज x इक्वल 0 y इक्वल 0, तो इसमें x0 y0 पुट करते हैं, तो यहाँ y0 x0 e टू दी c e टू दी पावर 0, तो ये 1 बचेगा इधर,
पावर 0 वैल्यू 1, ओवरऑल सी इक्वल आ जाएगा 1। तो ये सी इक्वल 1 आ रहा है, इसको हम पुट कर देंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, सॉरी जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे। बाई प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल सी इक्वल 1 पुट करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे ई टू दी पावर एक्स में, तो ये ई टू दी पावर एक्स रहेगा। ये कर्व है, क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व दैट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये जो कर्व है ना, ये ओरिजिन से पास करेगा और इसके जो कर्व की स्लोप होगी, इट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट पॉइंट।